अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक़ अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। दोस्तों, आज से 2 रोज़ पहले मैंने ये ख़बर ब्रेक की थी कि फ़ेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन वफाकी टैक्स मुहतसिब ने सोलर सारिफिन के ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगाने का एक फ़ैसला जारी किया है और उस फैसले को लेकर वफाकी हुकूमत पावर डिवीज़न इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा है। और आज पावर डिवीज़न की जानिब से ये बयान भी जारी किया गया है कि FBR के साथ डिस्कस करके इस मामले को देखा जाएगा, क्योंकि FBR ने सोलर सारिफिन से 18% सेल्स टैक्स की वसूली जो है वो फौरी तौर पर बिजली की तकसीम कार कंपनी को ये हुक्म दिया है कि वसूली शुरू कर दें। लेकिन जो पाकिस्तान में बिजली के सारिफिन हैं, ख़ास तौर पर सोलर सारिफिन, वो FTO का इस फ़ैसले को मुस्तरद कर रहे हैं, इस फ़ैसले को मानने से इनकारी हैं। उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है 20, 25, 30 लाख रुपए की और अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान सेल्स टैक्स आयद नहीं कर सकती। और जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं, वो जितनी बिजली देती हैं सिर्फ़ और सिर्फ उसी बिजली की कीमत पर ही सेल्स टैक्स लगाने की मजाज़ हैं। क्योंकि फ़र्ज़ करें कि अगर किसी घर का माहाना बिजली का जो इस्तेमाल है वो 1000 यूनिट है और जो सोलर सारिफिन है उसमें से वो 200 यूनिट अपने प्रोड्यूस करते हैं और 800 यूनिट वापडा से लेते हैं, तो वापडा की जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं वो सिर्फ 800 यूनिट के ऊपर ही सेल्स टैक्स लगाने की मजाज़ हैं। और इसी से जुड़ी हुई जो नेपरा की गाइडलाइंस हैं वो भी इसी से मिलती जुलती हैं कि नेपरा ने भी इसी तरह की गाइडलाइन जारी की थी कि जो बिजली वापडा से ली जा रही है सिर्फ उसी के ऊपर ही सेल्स टैक्स लगाया जा सकता है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि बिजली कोई और प्रोड्यूस करे और अपने घर के लिए इस्तेमाल करे और उसके ऊपर वफाकी हुकूमत सेल्स टैक्स लगाना शुरू कर दे। अगरचे वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर कर रही है। एक तो ये सेल्स टैक्स जो है वो बनी बनाई खीर FBR और पावर डिवीज़न के पास पहुंच चुकी है, लेकिन पावर डिवीज़न के पास अभी भी बहुत सारी ऐसी तजावीज़ हैं जिसमें टैक्सेस भी लगाए जा सकते हैं। और ये जो सोलर सारिफिन का टैरिफ है, जिस रेट के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान सोलर सारिफिन से बिजली ख़रीद रही है, वो कोई 27 रुपये के लगभग है। इसको भी कम करके 9-10 रुपये तक लाने की तजवीज़ है, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ़ नहीं हुई। अब जो हमारे बिजली के सोलर सारिफिन हैं उनके पास भी ऑप्शन जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सोलर सारिफिन FTO के इस फ़ैसले को मुस्तरद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वैसे भी अगर FTO का ये जो फ़ैसला है या अगर किसी अदालत में चैलेंज हुआ तो फिर ये फ़ैसला जो है उड़ा कर रख दिया जाएगा, क्योंकि अदालत भी देखेगी कि FTO किस तरह की फ़ैसला कर सकता है और किस तरह एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई नहीं है, लोग ख़ुद अपने घरों में बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स किस तरह लगाया जा सकता है। लेकिन एक तो अदालत से हो सकता है कि सोलर सारिफिन को रिलीफ मिल जाए, लेकिन सोलर सारिफिन के पास एक और ऑप्शन भी है और उस ऑप्शन में हुकूमत पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान होने का ख़दशा है। वो ऑप्शन ये है कि जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और सोलर सारिफिन के लिए नई नई और जदीद बैटरियाँ जो है वो मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी। और उन बैटरियों में ये होगा कि जो सोलर के सारिफिन है वो जितनी प्रोड्यूस बिजली कर रहे हैं अपनी इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी जो है वो बैटरी में स्टोरेज करना शुरू कर देंगे, वहाँ पर सेव हो जाएगी और 2-3 रोज़ तक सोलर सारिफिन के लिए ये सहूलत होगी कि वो अपनी स्टोर शुदा बिजली को जो है इस्तेमाल कर सकेंगे। और जिस तरह के मार्केट में अब लिथियम की बैटरियां आना शुरू हो चुकी हैं जिनकी कीमत अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वक्त के साथ साथ इन बैटरियों की कीमत भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो सोलर के जो नेट मीटर के सार्फिन हैं उनके पास ये वाकई में हकीकतन ये ऑप्शन होगा कि वो अपनी बिजली ख़ुद प्रोड्यूस भी कर सकेंगे, उसको स्टोरेज भी कर सकेंगे और साथ हमसायों को और साथ वाले घरों को वो बिजली तरसील भी कर सकेंगे, उनको फ़रोख्त भी कर सकेंगे। तो वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त देख रही है कि किस तरह सोलर नेट मीटरिंग के जो सारिफिन हैं इनसे जान छुड़ाई जा सके, क्योंकि ये हुकूमत के लिए मसला है कि जैसे जैसे सोलर नेट सारिफिन की तादाद बढ़ती जाएगी उतना ही बोझ जो है वो वफाकी ख़जाने पर बढ़ता जाएगा। एक तो कैपेसिटी पेमेंट की मद में और दूसरा जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं वो भी कम होते हुए दिखाई देंगे।
तो आज पावर डिवीजन ने FBR से डिस्कस करने का जो फैसला है वो कर लिया है कि 16% 18% जो सेल्स टैक्स है वो वसूल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। लेकिन FTO का फ़ैसला जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद का निशाना हुकूमत पाकिस्तान को बनाया जा रहा है, और सोलर सारिफिन जो है हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इस तरह का फ़ैसला FTO को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि FTO जो है वो दरअसल टैक्स तनाज़ात के हल के लिए और टैक्स रिलीफ फराहम करने के लिए लोगों को बनाया गया है। और यहाँ पर जो FTO साहब हैं, ये इनका काम भी लोगों को रिलीफ फराहम करना है, लेकिन एक ऐसा टैक्स लगाने की सब फैसला किया गया है जिसका कोई बुनियाद बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो सोलर सारिफिन अगरचे परेशान हैं, लेकिन उनका जो ये अभी फैसला किया गया है कि इस फैसले को हम नहीं मानते, ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।